नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड केम छो। दिस इज अकी कोहली, द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन एंड द ब्रांड इटसेल्फ, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपने चैनल के माध्यम से जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी डोंट हैव टू डू व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम द क्रिटिकल एंड द सीवियर पेन ऑफ सियाटिका। गाइज, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था हाउ वी हैव टू क्योर द सियाटिका। हमें सियाटिका को किस तरीके से क्योर करना है, उसमें मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई थी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम द क्रिटिकल पेन ऑफ सियाटिका। किस तरीके से खड़ा होना है, किस तरीके से लेटना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उठना है। और आज इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपके संग डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी डोंट हैव टू डू व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम द क्रिटिकल एंड द सीवियर पेन ऑफ सियाटिका। सो गाइस, इंस्टा के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जो क्यूरीज हमारे पास आती हैं, उसमें एक बहुत कॉमन क्यूरी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जो लोग जिनको सियाटिका का दर्द रहता है, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द सीवियर पेन ऑफ सियाटिका, वो हमेशा अक्सर ये सवाल जरूर पूछते हैं कि हमें सॉफ्ट मैट्रेस यूज करना चाहिए या हमें हार्ड मैट्रेस यूज करना चाहिए। तो मैं सभी को एक चीज रिकमेंड करता हूं कि जो स्पॉन्जी मैट्रेसेस होते हैं, यानी कि जिन मैट्रेस के ऊपर बैठ के हमारी बॉडी पूरी अंदर की तरफ धंस जाए, हमें उस टाइप का मैट्रेस बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एक आता है हार्ड मैट्रेस। हार्ड मैट्रेस भी हमने यूज नहीं करना, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हमें जो मैट्रेस यूज करना है वो हमारे बॉडी के कंफर्ट जोन के हिसाब से होना चाहिए, जो कि ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो और जो ना ही बहुत ज्यादा हार्ड हो। वो मैट्रेस जो हमारे कंफर्ट जोन के मुताबिक, जो हमारी बॉडी को एडजस्ट करे, हमें हमेशा वो मैट्रेस यूज करना चाहिए। सो गाइस, सेकंड क्वेरी जो हमारे पास आती है वो इस चीज के रिगार्डिंग होती है कि व्हेन वी आर स्लीपिंग, सोने के बाद जब हम लोग उठते हैं तो हमें किस तरीके से उठना चाहिए। सो आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीवन कि जब आप सो रहे हैं और सोने के बाद जब आप अपने बेड से उठते हैं तो डायरेक्ट कभी भी आप मत उठिए, क्योंकि डायरेक्ट जब भी आप एक डायरेक्ट पोज लेके उठते हैं, व्हेन यू आर स्लीपिंग एट द फ्रंट पोज, और फ्रंट पोज से जब भी आप डायरेक्ट उठते हैं तो आपकी बैक के ऊपर एक जर्क आ सकता है और जर्क की वजह से आपकी बैक में पेन भी हो सकता है, टेल बोन के अंदर आपको दर्द हो सकता है, लोअर बैक पेन में दर्द हो सकता है। तो जब भी आप सोने के बाद जब भी आप उठें, आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, आपने हमेशा करवट लेके ही उठना है। और जिस पैर के अंदर, जिस लेग के अंदर आपको दर्द है, जिसमें पेन आपको सबसे ज्यादा है, उस पैर को हमेशा अपर पोर्शन में आप ऊपर रखिए। उठते वक्त आप अपने दोनों हाथों को सहारा लेके बेड पे हल्का सा उसको सपोर्ट लीजिए और उसके बाद ही आप लोग उठें। उसके बाद आप अपना डेली रूटीन का काम। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमने किस तरीके से सोने के बाद अपने बेड के ऊपर उठना होता है, और वो मैंने आपको भी थ्योरेटिकल बताया। तो चलिए अब मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकली करके बताता हूं कि हमने किस तरीके से उठना है, ताकि हमारी टेल बोन के ऊपर या हमारी लोअर बैक के ऊपर किसी भी प्रकार का जर्क ना है और उस जर्क की वजह से हमें कोई पेन ना हो। आप अपने इस बेड पे जब आप सो रहे हैं, सोने के बाद जब आप उठते हैं, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि लोग, जो मेरे पास अभी तक इंक्वायरीज या जो मेरे पास क्यूरीज आती हैं, लोग मुझे बताते हैं कि सोने के बाद वो डायरेक्ट इस प्रकार उठते हैं। इस प्रकार उठने पे आपका ये जो टेल बोन है और आपकी ये जो लोअर बैक है, इसमें आपको जर्क आता है। सो यू डोंट हैव टू डू दिस। इस प्रकार आपने बिल्कुल भी नहीं उठना। When you are suffering from sciatica, when you are suffering from the lower back pain, or when you are suffering from the slip disc, आपका उठने का जो पोजीशन, आपका उठने की जो पोस्चर होगा, that's I am going to show you in the practical way. Suppose आप इस प्रकार सो रहे हैं और in the morning अब आपका उठने का वक्त है, तो आपने डायरेक्ट नहीं उठना। आपने सबसे पहले अपने करवट को बदलना है, और जिस भी पैर में आपके दर्द है, अगर आपके राइट पैर में दर्द है तो आपने अपने राइट पैर को थोड़ा सा आगे लेकर आना है और सीधे हाथ से हल्का सा प्रेशर लगा के आपने इस प्रकार उठना है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। When you are suffering from the sciatica or the lower back or the slip disc, the actual position or the posture is, इस प्रकार ही आपने उठना है। इस प्रकार उठने पे आपकी टेल बोन में और आपके लोअर बैक में किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा। तो गाइस, हमारे पास जो थर्ड क्यूरी आती है, द थर्ड क्यूरी है अबाउट द बेल्ट।
जिन लोगों को लोअर बैक में दर्द रहता है या दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द सियाटिका और जिनको स्लिप डिस्क है, तो डॉक्टर्स ऑलवेज रिकमेंड दोज पेशेंट्स टू वियर द बेल्ट। तो बेल्ट पहनना जरूरी है और मैं भी रिकमेंड करता हूं कि आप बेल्ट को जरूर पहनिए। बट मैंने ऐसे लोग भी अक्सर देखे हैं जो बेल्ट को एक डेली रूटीन में पहन के रखते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, पूरा दिन, और सोते वक्त भी वो बेल्ट को पहन के रहते हैं, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। बेल्ट को आप पूरा दिन पहन के मत रहिए। बेल्ट आप सिर्फ तभी पहनिए व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड फ्रॉम योर हाउस, या आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आप ड्राइव कर रहे हैं जिसके अंदर जर्क आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, तब आप बेल्ट को जरूर पहनिए। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोते वक्त भी बेल्ट को पहनते हैं, पर नो, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। सोते वक्त आपको बेल्ट पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बेल्ट को अगर आप ऐसे इस प्रकार पूरा दिन पहन के रहेंगे तो सारी की सारी लोअर बैक की जो डिपेंडेंसी है या आपकी स्लिप डिस्क की या सियाटिका की जो डिपेंडेंसी है, वो सारी की सारी आपकी बेल्ट पे चली जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। आप बेल्ट को सिर्फ तब यूज कीजिए जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं या आप अपने डेली रूटीन से कुछ अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तब आप बेल्ट को जरूर पहनिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो घर के अंदर बहुत ज्यादा बेल्ट को पहनने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किचन में काम करते हैं तो आप जरूर बेल्ट को पहनिए। आप या व्हेन यू आर लिफ्टिंग सम हैवी आइटम, वैसे तो मैं सभी को मना करता हूं, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सियाटिका और द लोअर बैक पेन और द स्लिप डिस्क, कि आप कोई भी हैवी काम बिल्कुल मत कीजिए। किसी भी हैवी आइटम को आपने लिफ्ट नहीं करना है। पर कभी कभी घर की कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, या कुछ लोग जो दोज हु आर लिविंग अलोन या जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, जो अकेले हैं और उनके लिए एक मजबूरी है कुछ काम को करना, तो अगर स्टिल दे हैव टू लिफ्ट द हैवी आइटम, तब आप उस टाइम जरूर बेल्ट को जरूर पहनिए। बट पूरा दिन बेल्ट को पहनने की रिकमेंडेशन मैं किसी को भी नहीं करता हूं। सो प्लीज इस वीडियो के माध्यम से इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेल्ट आपने पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं पहनी। सो गाइज, हमारे पास जो फोर्थ क्यूरी आती है वो इस चीज के रिगार्डिंग होती है कि हाउ वी हैव टू बेंड आवरसेल्फ। हमने अपने आप को किस तरीके से बेंड करना है व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम सियाटिका, लोअर बैक पेन और स्लिप डिस्क। तो हम किस तरीके से अपने आप को बेंड करके किसी चीज को हम लिफ्ट करें, क्योंकि घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे हमने लिफ्ट करना है, चाहे वो बाल्टी हो या कभी हमारा कोई लेडीज पर्स है वो नीचे की तरफ रखा हुआ है, या बच्चे का स्कूल बैग है वो नीचे रखा है। सो उस टाइम लेडीज को ये सोचना पड़ता है कि दे हैव टू बेंड देमसेल्फ और उस चीज को उन्होंने पिक करना है। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं सारे लोगों के लिए, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सियाटिका एंड उन लोगों के लिए भी दोज हु आर नॉट सफरिंग फ्रॉम सियाटिका, डायरेक्ट बेंड होने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जब हम डायरेक्ट बेंड करते हैं अपनी लोअर बैक को, तो हम उतने ही प्रेशर के साथ हम लोग उठते हैं। तो उठने के बाद हमारी लोअर बैक के ऊपर कोई जर्क आ सकता है। तो जिनको सियाटिका नहीं है उन्हें भी सियाटिका होने के चांसेस रहते हैं या लोअर बैक में पेन रहते हैं। तो जब भी आप बेंड हो, इट्स अ वेरी इजियर वे टू बेंड योर सेल्फ, और किसी भी चीज को आप उठाएं, उसका मैं आपको तरीका बताता हूं। जब भी आप किसी चीज को बेंड होकर आप उठाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप अपने आप को बेंड मत कीजिए। आप सबसे पहले अपनी नीज को, यानी कि जो आपके घुटने हैं, दोनों घुटनों को हल्का सा बेंड कीजिए, हल्का सा इस प्रकार से एक कर्व शेप में लेकर आइए, और उसके बाद आप किसी चीज को लिफ्ट कीजिए। या आप अपने दोनों पैरों को, एक पैर को आगे और एक पैर को पीछे करके अपने आप को नीचे बेंड करें, तब आप किसी चीज को लिफ्ट कीजिए। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली करके कि आपने इस चीज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है अपनी डेली लाइफ के अंदर। सो गाइस, मैं आपको ये चीज अब प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि व्हेन you are suffering from sciatica or the lower back pain or you are suffering from the slip disc, तो आपने अपने आप को किस तरीके से बेंड करके आपने किसी चीज को लिफ्ट करना है। तो सपोज हमारे नीचे कोई पर्स रखा हुआ है, या कोई वाटर बॉटल रखी है, या बच्चे का स्कूल बैग रखा है, तो आपने उसको किस तरीके से आपने लिफ्ट करना है। सबसे पहले आपने डायरेक्ट अपनी लोअर बैक को इस प्रकार बेंड नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लिटिल बिट पेन ऑफ सियाटिका, या आपको लोअर बैक पेन का हल्का बहुत दर्द है, तो किसी भी चीज को जब आप डायरेक्ट बेंड करके इस तरीके से उठाते हैं, तो आप उसी ही जर्क के साथ आप खड़े होते हैं। तो जब आप जर्क के साथ आप रिटर्न बैक मार के जब आप खड़े होंगे, तो ऑब्वियस है, इट्स वेरी बट ऑब्वियस कि आपको लोअर बैक पेन के अंदर दर्द जरूर होगा। सो द बेस्ट वे एंड द इजिएस्ट वे to lift anything from the ground is when you are suffering from sciatica or you are suffering from the lower back pain or slip disc. So the best way is कि आप अपने दोनों नीज को हल्का सा बेंड कीजिए, जस्ट लाइक दिस। सी, हल्का सा बेंड कीजिए और आप इस प्रकार से
किसी भी चीज को लिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप दोनों नीज को एक साथ बेंड नहीं कर पा रहे हैं, सो द सेकंड वे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी बहुत इजी है। आप बॉटल को इस प्रकार से नीचे रखें। अगर आप दोनों नीज को प्रॉपर तरीके से बेंड नहीं कर पा रहे हैं, सो द सेकंड वे इज आप अपने एक पैर को हल्का सा आगे रखें, दूसरा पैर पीछे रखें और हल्का सा बेंड करें, एंड देन दिस इज द वे आप इस तरीके से इसको लिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बहुत इजी वे बताया कि आपने किस तरीके से किसी चीज को लिफ्ट करना है व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम सियाटिका, स्लिप डिस्क और द लोअर बैक पेन। डायरेक्ट बेंड मत होइएगा, क्योंकि डायरेक्ट बेंड आप डायरेक्ट रिटर्न मार के उठेंगे तो आपको दोबारा कोई दर्द हो सकता है। सो दिस इज वाज द वे व्हेन आई टोल्ड यू कि हाउ यू हैव टू पिक द थिंग्स व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम सियाटिका। तो आपने इस तरीके से इस चीज को उठाना है। सो गाइज हियर कम्स द फिफ्थ क्यूरी। और जो फिफ्थ क्यूरी है ये भी बहुत काफी कॉमन है, क्योंकि जो लोग मुझे इंस्टा पे या जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करें, ये क्यूरी उन लोगों की काफी रहती है मेरे साथ। दिस क्यूरी इज अबाउट दोज पीपल दोज हु आर बेसिकली द जॉब ओरिएंटेड। जॉब ओरिएंटेड इन द सेंस जो लोग जॉब करते हैं या जिनका बैठने का, सिटिंग का बहुत ज्यादा काम है। ये क्यूरी उन लोगों के लिए रहती है कि हम लोग बहुत ज्यादा देर तक बैठते हैं और हमें पहले से ही हमें स्लिप डिस्क या हमें सियाटिका का दर्द रहता है और बैठने के काम के बाद हमें और ज्यादा पेन रहता है। तो हम इससे अपने आप को कैसे रिकवर करें, हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आई ऑलवेज रिकमेंड दोज पीपल कि जब आपका बैठने का काम बहुत ज्यादा है तो इट्स बट ऑब्वियस कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा जब आप काम कर रहे हैं, उसके बाद आप बीच में कम से कम 5 से लेकर 7 मिनट का टाइम जरूर आप निकालें। आप थोड़ा सा अपने ऑफिस में, अपनी लॉबी में, अपनी गैलरी के अंदर आप अपने आप को थोड़ा सा मूवमेंट करें, अपनी बॉडी का मूवमेंट करें, थोड़ा सा वॉक आप करें। जब 5 से लेकर 7 मिनट का आपका जब मूवमेंट हो जाए, उसके बाद दोबारा आप अपनी सीट पे आके आप अपना काम कीजिए। आप आधा 1 घंटा काम कीजिए, उसके बाद आप दोबारा आप काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जिस पैर के अंदर या जिस लेग के अंदर जो आपका जो पेन है वो रेडिएट रहता है, वो बहुत ज्यादा जिसमें दर्द रहती है और एट द टाइम आप अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि इस प्रकार का एक पिलो आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं। जब आप जॉब में हैं तो एक पिलो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स नॉट अ बिग इशू कि आपके पास एक ऐसा कोई पिलो नहीं होगा। आपको जब सियाटिका का दर्द है या जब आपको लोअर बैक का दर्द है, तो इस ऐसे एक पिलो को आप हमेशा अपनी लोअर बैक के यहाँ पीछे रख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा और लोअर बैक का जो दर्द है वो काफी हद तक कम होगा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आपने ऑफिस में काम करना है। साथ ही साथ एक पिलो और जिसके अंदर जब आपको जिस पैर में आपको दर्द रहता है, तो उस पैर को आपको ऊपर से प्रेशराइज नहीं करना है। जैसे ये मेरा लेफ्ट पैर है, इस लेफ्ट पैर में अगर आपको दर्द है तो एक पिल्लो को आप हल्का सा अपने लेफ्ट पैर के नीचे रख सकते हैं। इससे भी आपको आपके पैर में काफी आराम मिलेगा और आपका जो डेली रूटीन है आपका ऑफिस, उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। ये उन लोगों के लिए है दोज हु आर गोइंग टू द जॉब ओरिएंटेड है और जिनका बैठने का बहुत ज्यादा काम है। ये क्यूरी जो थी वो मैंने आपकी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर। सो गाइस हियर कम्स दी अनदर क्यूरी, और ये क्यूरी उन लोगों की है जिन लोगों का काम बहुत देर तक खड़े रहने का है, यानी कि जिन लोगों का काम किचन में रहता है, वो लोग बहुत देर तक किचन में रह के काम करते हैं, या कुछ शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं जिनका काम काफी देर तक खड़े रहने का होता है, क्योंकि उनके डेली कस्टमर्स का रूटीन बहुत ज्यादा रहता है, रुझान कस्टमर्स का बहुत रहता है। सो दे डोंट हैव अ सिंगल मिनट टू सिट ऑन देयर चेयर, तो उनको बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है। तो उन्हें भी लोअर बैक पेन की दर्द रह सकती है या उनको शुरू हो सकती है। तो ये खासतौर से उन लोगों के लिए भी है जिन्हें दर्द हो भी सकता है। ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको ऑलरेडी लोअर बैक पेन या सियाटिका का दर्द है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम सियाटिका, और आपका जो डेली रूटीन का जो वर्क है, आपका जो जॉब प्रोफेशन है, उससे आपने कैसे अपने आप को रिलीफ पाना है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। सपोज अगर आप किचन में काम करते हैं और किचन में आपका बहुत देर तक का काम रहता है, तो आप अपने किचन के अंदर इस प्रकार का एक स्टेपर आप रख सकते हैं। ये स्टेपर अगर आपके पास होगा और आप किचन में जब आप काम कर रहे हैं और व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम सियाटिका, और अगर आपको एक पैर में यानी कि राइट पैर में अगर आपको दर्द रहता है, काम करते करते आपको यहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया है,
तो आप अपने राइट लेग को स्टेपर के ऊपर रख के आप अपना काम कर सकते हैं। और इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम योर लेफ्ट लेग, अगर आपके लेफ्ट पैर के अंदर आपको बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो आप अपने लेफ्ट पैर को स्टेपर के ऊपर रखिए और काम कीजिए। इससे आपके दोनों पैरों को आराम भी मिलेगा और जो दर्द आपका है वो दर्द आपको बहुत ज्यादा नहीं होगा और आप अपने काम को इजीली भी कर पाएंगे और उसको आप आराम से भी अपने काम को कर सकते। So guys, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया that what you have to do, what you don't have to do when you are suffering from sciatica, when you are suffering from the lower back or you are suffering from the slip disc. तो आज के वीडियो में बस इतना ही एंड बिफोर लिविंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सो दिस इज अकी कोहली साइनिंग ऑफ। हasta la vista।